लेकर के प्रातः काल का केवल हमारे अंदर यही भावना हो कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अष्टादश पुराणेषु। जब व्यास जी 18 महापुराण की रचना करने वाले थे तब उन्हें आवश्यक पड़ा कि कौन लिखेगा। तो मिल गए, कौन मिल गए? बोले गजाननम भूतगणाधिसेवितम् मैं कथा तो लिखूंगा लेकिन आप रुकिएगा नहीं, अगर रुकेंगे तो हम कलम रख लेंगे। व्यास जी ने कहा तो ऐसा तो मन में व्यास जी ने विचार किया कि अब कथा मैं बोलूंगा तो समझ कर बोलूंगा, और ये बालक कह रहा है कि अगर रुकेंगे तो मैं बीच में कलम रख दूंगा, फिर नहीं उठाऊंगा। तो व्यास ने कहा ये काम करिएगा, समझ करके लिखिए, मैं बोलूंगा तो उसके भाव को आप समझ करके ही लिखेंगे। गणेश ने कहा तथास्तु, ऐसा ही करेंगे। 18 महापुराणों की रचना कर दी। तो व्यास जी ने पूछा गणेश से, गणेश जी बताइए 18 महापुराणों में आपने क्या पाया? 18 महापुराणों का रिजल्ट क्या है मानस? 18 महापुराणों का रिजल्ट क्या है कि वेद मत शोध 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 के पुराण सुने, नहीं लिखा, केवल एक ही श्लोक तो पूरा है। देखिए हमारे सांसद जी माननीय सम्माननीय श्री गोरखनाथ पांडे का आगमन हुआ है। उन्हें भी कथा की तरफ से साधुवाद धन्यवाद। ऐसी कोई कथा नहीं होती जिसमें आपकी उपस्थिति न हो, ऐसा कोई यज्ञ नहीं होता जिसमें आपकी उपस्थिति नहीं होती। तो कहने का अर्थ हम जीवन में अपने एक विभाग अपना ले। क्या विभाग अपना ले? परमार्थ। कैसे होगा परमार्थ? परमार्थ इस चौपाई के माध्यम से करिए। किस चौपाई के? मंत्र राज्य नित्य जपने तुम्हारा। ध्यान से माताएं सुनेगी क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। मंत्र राज्य नित्य जपने तुम्हारा, उदय तुम ही सही मंत्रों में मंत्रराज है सीताराम। इस मंत्र का जाप करिए, पूजय तुम्हें सहित परिवार। पूरे परिवार के लिए पूजन करिए, या पूरे परिवार के साथ करिए। तो पूरा परिवार तो एक जगह उपस्थित नहीं है, नहीं असंभव है ऐसा ना। तो एक काम करिए, 5 बार अपने लिए, 5 बार अपने पति के लिए, 5 बार अपने बड़े पुत्र के लिए, फिर छोटे पुत्र के लिए, फिर पुत्रियों के लिए, फिर नात के लिए, फिर नतनियों के लिए, समझ गए? फिर 5 बार घर के लिए, फिर कोई गाड़ी घोड़ा हो तो 5 बार उसके लिए, फिर 5 बार खेती व्यवसाय के लिए, समझ गए? फिर 5 बार गांव के लिए, फिर 5 बार नगर के लिए, फिर 5 बार प्रदेश के लिए, फिर 10 बार भारतवर्ष के लिए, और 24 बार पूरे विश्व के लिए। ये क्या है? वसुधैव कुटुंबकम इति। ये बहुत बड़ा परमार्थ हुआ। हम जो अपनी
उपासना करते हैं, उपासना का एक अंग हम सारे लोगों को समर्पण करते हैं। क्या करते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर तेरा इसमें पैसा दान करने की बात नहीं आई है, इसमें पुण्य दान हुआ। हम आपको बताएं कि छात्र वंश में एक राजा थे, महाराज सत्यसेन को विवस्वान सुनी के घर इच्छाक के घर महाराज खटवान को महाराज दीर्घबाहु को महाराज सतरथ को महाराज प्रसंको को महाराज हरिश्चंद्र को महाराज रोहित को महाराज हरित को महाराज चंपू और चंपू को महाराज बाहु। महाराज बाहु ने 1 करोड़ समेत यज्ञ पूर्ण किया था, लेकिन जब वे धर्मराज के पास प्रस्तुत हुए तो धर्मराज ने कहा, महाराज आपको 3 महीने नारकीय गतियों में पड़ना पड़ा। महाराज ने कहा कि मैंने तो कई करोड़ों समेत यज्ञ किया था। धर्मराज ने कहा, महाराज किया होगा, लेकिन आपने एक चलती हुई गाय को डांट दिया था। समझ रहे हैं ना माताएं, सब कथा सुन रही है ना। वहां धर्मराज ने कहा आपने एक चलती हुई गाय को डांट दिया और उस डांटने के अपराध में आपको 3 महीने 55 तक सालमली नाम के नरक में गिरा जाएगा। अब आप सोच लीजिए, तो पहले आप स्वर्ग भोग करेंगे कि पहले आप नरक भोग करेंगे। तो महाराज राम ने कहा तो कोई बात नहीं, पहले 3 महीने का नरक है उसी को भोग लेता हूं। तो धर्मराज ने कहा 28 नरक है, पहले कुल का निरीक्षण करा देते हैं महाराज, फिर एक नरक जो आपको अच्छा लगे उसी में डाल देते हैं। जब नरक में पहुंचे, इतने भयंकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुन करके महाराज बाहु ने कहा, हे धर्मराज, अगर हमारी समस्त पुड़ियों को दान करने के बाद अगर ये नरक खाली हो जाता है तो आप खाली करा दीजिए। इनके अलावा मैं जितने लोगों का पाप है मैं ही नरक को भोग लूंगा, लेकिन किसी को नरक में नहीं रहने दूंगा। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखा। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इतना बड़ा पुण्य है कि एक बार सारा नरक खाली हो सकता है। तो महाराज बाहु ने कहा तो फिर करा दीजिए, ये पुण्य का दान है, देख रहे हैं ना। और जब पूरा पुण्य दे करके पूरा नरक खाली करा दिया तो महाराज का जो 3 महीने की नारकीय गति थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि पुण्य 1 करोड़ गुना बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 1 करोड़ गुना। यानी जो हमने मार्ग आपको बताया कि 10 बार 5 बार। अच्छा, जब गांव के लिए जपिएगा तो मत निकाल दे कि हमारा शत्रु होने करे न लगे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, गांव में, नगर में, जनपद में, प्रदेश में, देश में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो कुछ भी हो, सबके लिए। किसके लिए है? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुबानी। निर्मल ने पधारे हुए हैं, इनको भी दीर्घराज प्रयाग की तरफ से कोट साथ। तो ये जितने माताएं हैं सभी अब ये ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? और ऐसा करेंगे अगर किसी का बाल बाका हो जाएगा तो बताइएगा अगली वर्ष में फिर 5-5 बार जितने परिवार हैं सभी लोगों के लिए कौन सा मंत्र जपोगे? सीताराम। जो तुम्हें कोई दीक्षा में मंत्र मिला हो उसको अलग से जपना, लेकिन ये मंत्र अंतरराष्ट्रीय मंत्र है। ये क्या है? ये ब्रह्मांड का मंत्र है, ये केवल भारत का मंत्र नहीं है। किसका मंत्र है?
विशेष कथा था। आप लोग इतना अपने अंदर प्रतिज्ञा कर ले, संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यदमद्भक्तसमे प्रियः। नंबर 2, अगर किसी से द्रोह करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, गीता अध्याय 12। अदेष्टा, अदे माने नहीं, देष्टा माने द्वेष करोगे किससे? किसी से। अदेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां केवल ये नहीं, केवल ब्राह्मणों में, केवल क्षत्रियों में, केवल वैश्यों में, केवल शूद्रों में नहीं, सभी प्राणियों में। सचराचर मनुष्य से लेकर पशु पक्षी से लेकर चंडाल से लेकर विद्या विनय संपन्न, रमेश विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सपाके च पंडितः संदर्शिनः इति पंडित। ये सारे संसार के लिए कल्पना करो कि सबका कल्याण हो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? 5 मंत्र जप करके पूरे विश्व तक को समर्पित करो। और जिसके जिसके नाम जपोगे उसको कभी खरोच लग जाएगा तो बताना अगली कथा में महाराज मैं जप रहा था आपके कहने से, लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं होगा। लेकिन इसके पहले भी एक काम है, अगर उसको करोगे तब ये होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। उसके पहले का काम क्या है? प्रातः काल उठने के बाद क्या करना चाहिए? उसको कर लेंगे तभी सूर्य को जल भी चढ़ेगा, उसको कर लेंगे तभी भगवान का मंत्र भी जप सकते हैं, नहीं तो नहीं जप सकते। प्रातः काल उठने के बाद क्या करना है? बोले प्रातः काल उठ के वो क्या करके गए हैं और हमको उसी का आचरण उतारना है। तो जिनके माता पिता मर गए हों वे उनका स्मरण करके प्रणाम करके तब बिस्तर से नीचे उतरेंगे। तब कभी शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, तब शंकर जी जल ग्रहण करेंगे। माता जी के धाम में आएंगे तब माता जी आपको आशीर्वाद देंगे, ऐसे नहीं। अगर आपने इतना काम नहीं किया है, माता पिता को प्रणाम नहीं किया है, तो आपकी सारी पूजा क्या है? व्यर्थ। क्योंकि भगवान राम ने कहा धन जन्म जगती कलकासु, धन जन्म जगती कलकासु, पितः प्रमोद चरित संसार। और जिनके माता पिता जी अगर उन्हें शर्म लगती है तो मानसिक प्रणाम करें। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो प्रणाम करके ही विद्यालय गए। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना काम। अब कितना यहाँ ऐसे बैठे होंगे देखकर सासू से विरोध हुए, ये बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन अब ये बात निकाल देंगे, विरोध बात सामने से बना, यही मन से नहीं बना। तो मन से जो है, और ऐसे बहुएं भी बैठे होंगे जैसे सासुओं से 36 के आंकड़ा। तो मैं सभी के लिए कह रहा हूं, अगर अंतर्मन से तुम प्रणाम करने लगो, सास और बहू का देश खत्म हो जाएगा। अगर अंतर्मन से, क्यों? ये यथामान प्रवृत्ति तात्पर्य भजा में हम जो हमको जिस प्रकार से भजता है उसी प्रकार से हम उसको भी जानते हैं। तो कहने का अर्थ इतनी बात ध्यान कर लीजिए, कभी भी पूजा पाठ करने बैठिएगा, लेकिन प्रातः काल का ये कर्म है। अगर इसको छोड़ चुके हैं तो फिर समझिए आपके आगे की लाइन सब खत्म। और अगर इसको किए हैं तो परहित लागित जग देहि, परहित लागित जग देहि, संतत संतत संसत।
व्यक्ति रखेगा जिसके अंदर परमार्थ नहीं है। सुन लीजिए, काक सुनने ने कहा कि कबों के दुख पर ही करता के, कहा जो परमार्थी है कभी अस्पताल पहुंचेगा संभव, बोले भौतिक जगत के दुखों से परिपूर्ण होगा संभव, बोले कबों के दुख पर ही करता के रहती दरिद्र पर समझा। परमार्थ की भाषा समझिए, परमार्थ करिए, किसी को अपनी भाषा का प्रयोग न करिए। यही कथा है। इतने इतने घटना भगवान के सामने घट जाती थी, लेकिन भगवान धीरे से सिर नीचे कर लेते। ये उनकी आर्ष मर्यादा है। कुछ भी हो, जिसको मृत्युदंड देना चाहिए उसको थोड़ा सा दंड देकर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमको उनकी मर्यादा समझ करके रहनी चाहिए। कल हम कथा में आए थे, किसका वर्णन कर रहे थे कि पुनि तीरथ पति देख प्रयागा, पुनि तीरथ पति देख प्रयागा, निर्घट कोटि तीर्थराज प्रयाग राजा है 66,000 तीर्थों के। उनकी रानी कौन है और उनका मंत्री कौन है? बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य। सावधान, अगर तीर्थराज प्रयाग 10 योजन के परिक्रमा क्षेत्र में, मत्स्य महापुराण 10 योजन, प्रयाग की परिक्रमा मार्ग कितनी है? 10 योजन, 40 कोस, चारों तरफ 40 कोस की दूरी में अगर जो भी अपने घर में स्नान करता है तो प्रयाग में स्नान माना जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इस 40 कोस के बीच में जो असत्य संभाषण करता है अथवा जो माघ के महीने में गर्म पानी से स्नान करता है, बालक वृद्ध रोगी 3 को छोड़कर, बालक वृद्ध और रोगी 3 को छोड़कर जो असत्य संभाषण करता है अथवा माघ के महीने में जो गर्म पानी से स्नान करता है वो कहाँ जाता है? तो समझते हो उसका परिणाम क्या होगा? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अगर यहाँ पाप करेंगे तो तीर्थ में धुल जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अगर तीर्थ में झूठ बोला तो वह वज्रलेप हो जाएगा, फिर तीर्थराज प्रयाग भी उस पाप को नहीं काट सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए जब भी हम किसी तीर्थ में प्रवेश करें, तीर्थ की पत्नी कौन है? तीर्थराज की पत्नी बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव शरीर समेत श्रद्धा क्या है? निर्णय सिंह में, रमेश निर्णय सिंह में दिया गया है, मास मात्रम निराहारम त्रिकालम स्नानमाचरे।
तीर्थराज प्रयाग में दिन में स्नान करना वर्जित है। अगर जो माघ महीने में 1 महीने के कल्पवास का संकल्प ले चुके हैं उन्हें दिन में सोना कतई वर्जित है। अगर दिन में सोते हैं तो वे उनको गोहत्या का पातक लगता है। लेकिन जानते हैं वहीं हमारे बगल में नेताजी देखा हो गया 3 बजे रतिया उठ गई ही नहाई लेंगे और नहाई के है इतना फलाहार। अरे फलाहार इतना किया जाता है कि थोड़ा सा फलाहार कर लो, 1 गिलास पानी पी लो, इसको फलाहार कहते हैं। और जब पेट भर गया तो इससे बढ़िया रोटियां सब्जी खा लिए होते, क्या मतलब है फलाहार करके? बस समझ गए कि नहीं समझ गए? करके पूरे दिन भर सो रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन भर सो रहे हैं और फिर संध्या जहाँ 5 बजा कहाँ फिर नहा जाए, फिर थोड़ी सब्जी रोटी चावल दाल को भूल के फिर करे बात सो। तो ये तपस्या करने गए हो? नहीं। फलहार एक असन निशि भोजन सब तात। एक फल पूरे माघ भर में चयन कर लो, केवल 1 फल का फलाहार करना है, 20 फल का फलाहार नहीं करना है। जैसे भगवान श्री राम करते थे फल आहार एक असन, और जो साथ में थे निश्चित भोजन सब तात, दिन में नहीं करते थे। तो जो आदर्श मर्यादा भगवान ने स्थापना किया है उसके लिए उस पर चलिए। नंबर 2, कितने ऐसे हैं कल्पवास जाते हैं, मालूम है छोटी छोटी कन्याओं को लेकर जा रहे हैं, इनको क्या कराते हैं पता है? इनसे बर्तन मचवाते हैं। गया तुम्हारा सब कल्पवास, सत्यानाश हो गया कल्पवास का। भागवत महापुराण देखो, कुमारी शरकृत सर्पः उर्णनाभिषकेश्वरः, कुमारी कन्याओं को जगत जननी बताया है दत्तात्रेय ने। ये देखो 24 गुरुओं की कथा बताई, उसमें एक कुमारी कन्या भी है। कुमारी कन्या से सेवा लेने वाला व्यक्ति 28 नरकों में गिरा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए। इसीलिए जब कभी भागवत सत्र हो, जब कभी देवी भागवत सत्र हो, जब कभी विश्व महायज्ञ हो तो स्मरण रहे उसमें सीधा लिखा हुआ है वर्णैः पंचविप्राणां तथा भूभंगे हेतवे और ब्रह्मचर्यम् अधः सुक्तम् पत्रावल्यां तु भोजनम्। जब तक यज्ञ चल रही है, जब तक आपकी तपस्या चल रही है, तब तक कोई बर्तन में भोजन नहीं करेगा। किसमें करेगा? पत्तल में। अगर तपस्या करने वाले का बर्तन किसी ने धो दिया तो तपस्या करने वाले की मटिया मेट हो गई। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर तपस्या करने वाले के जूठे बर्तन को किसी ने धो दिया, इसीलिए इंद्रप्रस्थ के अश्वमेध यज्ञ में स्वयं भगवान कृष्ण पत्तल को उठा रहे थे, किसी को उठाने नहीं दे रहे थे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, पत्तल में भोजन करिए। बोले करैया हार साग फल तो पहले अपने को खुद देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर एक और झूठ निकली तो व्रत का सर्वनाश होता है। इसलिए व्रत में, तीर्थ में क्या करना है? सत्य बोलना। नंबर 2, श्रद्धा। उनकी पत्नी है। श्रद्धा क्या है? बोले श्रद्धा बिना भगत नहीं कोई, श्रद्धा बिना भगत नहीं कल्पवास करने जाते हैं। हम तो कहते हैं कि रामायण उठाकर देख लीजिए नेताजी। अगर तपस्या कर पांडे जी, अगर तपस्या करने वालों के साथ कोई सेवक गया हो तो हाथ उठाइए। भागवत में
राजर्षि भरत गंडकी नदी के तट पर, जिन्होंने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किया, 36,000 वर्ष तक राजा बने रहे, लेकिन जब तपस्या करने गए तो अकेले गए। भरत जब नंदीग्राम में गए तो उनका साधना स्थल खोदने के लिए सेवक नहीं आए थे, अपने हाथ से खन रहे हैं। देख लीजिए, बोले जटाजूट मुनि पट सिर धारी, जटाजूट मुनि पट सिर धारी, मैं खन, ये नहीं दिखाना करके नहीं, जटाजूट मुनि पट सिर धारी, मैं खन कुछ साधन आसन शयन, सोने के लिए गद्दा नहीं ले गए, गैस नहीं ले गए हैं भोजन पकाने के लिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? अरे कितने तो ऐसे हैं हीटर लेकर गए, मेला में आग लग जाती है, प्रशासन वालों को जूझना पड़ता। बस समझ ये कैसा सिर्फ है, ये तो रात में भोगने गए नहीं। आसन शयन भोग श्रद्धा के साथ तीर्थ में रहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तस्तमेश्वर वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणौ यमाश्रितौ हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अब सुन लिए नियम के नहीं सुन लिए? और सुनिए, तीर्थ से लिया हुआ दान, तीर्थराज प्रयाग देख रहे हैं ना, ये अगर जो मैं बोल रहा हूँ, अब तो ऑनलाइन सब आ रही, मत्स्य महापुराण मंगा करके देखिए, माघ महात्म। अगर तीर्थराज प्रयाग में आपने 1 रुपए का दान ले लिया तो आपकी 1000 पीढ़ी स्वर्ग से नरक को ढकेल दी जाए। दान लेने के लिए वहां पर कर्मचारी है। कौन कर्मचारी है? जन सिंहवासिनी भय, प्रयागवाल पंडा जिसको कहते हैं। अन्य किसी को दान लेने का अधिकार नहीं प्रयाग में। 11 महीने तपस्या करते हो, 11 महीने खेती करते हो, 11 महीने व्यापार करते हो, 11 महीने कथा सुनाते हो, 1 महीने वहां दान का आश्रम है। से काले से पात्रे से, ये दान शास्त्र का सुविधा। दान लेने में और दान देने में देश काल समय का विचार कर लेना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग दान लेने का स्थान नहीं है, दान देने का। इसी प्रकार से तीर्थराज प्रयाग जितना हमसे हो सके उतने नियमों का पालन करना चाहिए जो शास्त्र ने बताया है। तो श्रद्धा के अनुरूप जितनी हमारी श्रद्धा हो, पूरी रामचरितमानस को 1 महीने में मास पारायण करके खत्म करिए, यही तपस्या। सीताराम मंत्र का 5 लाख जब कर लीजिए। सीताराम मंत्र जानते हैं 1 घंटे में 6000 होता है। सभी माताओं को बता देते हैं, आप लोगों को भी बता देते हैं। सीताराम जपिए 1 घंटे में 6000 होता है। और अगर 2 घंटे जपेंगे तो 12000 होता है। घड़ी के टाइम से भी जपिए तो 12000 हो जाएगा, माला भले में चलाइए। और इस प्रकार से 4 लाख मंत्र होता है 1 महीने में। और 1 साल में होगा 50 लाख, और 2 साल में होगा 1 करोड़। और जैसे ही 3 करोड़ मंत्र पूरा होगा, वैसे ही आपके सामने किसकी झांकी रहेगी? अरे राजीवन नयन धरे बोले पद राजीव नहीं जाही, पद राजीव नहीं
5 करोड़ नमः शिवाय जपने पर भगवान शंकर का दर्शन होता है, पार्वती का साथ में नहीं। जब 10 करोड़ करोगे तो शंकर पार्वती का साथ में दर्शन होगा। और बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 9 लाख जपोगे तब किसका दर्शन होगा? भगवती आदि शक्ति दुर्गा मैया का। बोलो भगवान की जय। तो सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस समेत हितका। श्रद्धा में क्या हो? श्रद्धा में क्या हो इसको ध्यान से सुन लीजिए। किसी दूसरे के पात्र में भोजन न करें जब तक हम तपस्या में हैं। किसी दूसरे के पात्र में भोजन न करें, किसी दूसरे के पात्र में पानी न पिए, किसी दूसरे के पेट पर शयन न करें। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर नहीं करते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो रोग वियोग नियोग है भवबंध निराकरण के फल। रोग वियोग नियोग है भवबंध निराकरण के फल। पहले जानते हैं निर्मल जी, हमारे सांसद जी बैठे जब पहले बारात आती थी, आज के 30, 35, 40 साल पहले जानत है अगर 100 रुपया रहे तो कम से कम 70 के सीधा निकलता। कितना? 70 के सीधा लेने वाले निकलते। यानी बारातें पहले ऊपरी 10 बोरा चाहत रही और एक बात मट्टी के कुल्हाड़ी लोहा परई, समझ गए? और जिसके घर बारात आते थे वो 70 लोगों के लिए सीधा की व्यवस्था करता था। खटाई, मिर्चा, अचार, नमक, तेल, घी, सब्जी सब कुछ देता था। और वहां बैठे रहते थे एक लोग पलटी और गिलास लेकर के। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब बताइए, जब इतनी बड़ी व्यवस्था से श्रद्धा के साथ लोग बनाकर भोजन करते थे तो उसका रिजल्ट था कि कभी कभी अस्पताल नहीं रहे और नहीं तो नहीं लाइन लगे नहीं लगती थी। और जानत है ऐसे मैं गाड़ी खड़ी, मैं अभी जा रहा था कहीं, गाड़ी खड़ी हुई थी हमारे, तो वहाँ लोग कुछ खा रहे थे। तो क्या करता था जो जिसका वो चाट की दुकान थी, तो एक ही बाल्टी पानी रखा था, उसी में सब गिलास डुबो करके मैं 10 मिनट तक वहाँ खड़ा था। कुछ लेने के लिए लोग उतरे थे, तो मैं देख रहा था जितने लोग जाते थे वो गिलास में पानी पीते थे, वो प्लेट उसी एक बाल्टी में डाल करके फिर निकाल करके पोंछ करके रखते थे। अब बताओ अब ये सब क्या है? अगर वैज्ञानिक ढंग से भी देखे, अगर सामने वाले को कोई रोक रहा होगा, अगर वो जिस बर्तन में खा करके गया और उसको एक ही बाल्टी पानी में धोया जा रहा है तो रोग आपको नहीं लगेगा अगर आप खाएंगे तो। इसलिए दक्षिण भारत में चले जाइए, किसी भी गेट पर केले का पत्ता काट कर लगा देते हैं और तब आपको समोसा देते हैं। धर्मो रक्षते रक्षते। अगर भारतवर्ष में कई धर्म की रक्षा होती है तो है दक्षिण भारत, जहाँ से आदि शंकराचार्य और आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। इसलिए तीर्थ में जाए तो हमेशा सचेत रहे, घर पर रहे हमेशा सचेत रहे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर जो घरे में मदिरा पान करे वाला हो जो बात जाने तक करे चाहे वो करेंगे, ओकर बर्तन, लोटा, गिलास, थाली, कुलल के बस समझ सबके मत सत्यानाश करे। भगवान भगवान हो दिल्ली पर अगर जो मदिरा पान करता है उसका सारा बर्तन जैसे हर वाहिद बर्तन अलग नहीं होता, वैसे होकर बर्तन अलग किया। श्री गुरु श्री रामाचार्य महाराज को धन्यवाद प्रणाम। उसका बर्तन अलग कर दीजिए, कोई संकोच नहीं, क्योंकि भगवान से बढ़कर के तुम्हारे लिए कोई नहीं है। इसलिए आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए हम भगवान के शरण में है। भगवान कहते हैं सुनो, बोले उमा राम सम हित जग माही, उमा राम सम हित जग माही, गुरु चित मात बंधु देवता। और सुनिए वृत्त दिए ताई कोटि भैरी समय जब परम सनेरी दिए ताई। अगर घर में कोई मदिरा पान करने लगता है क्या करो उसका?
जियता ही कोटि वैरी समय यद्यपि परम स्नेही। जे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत विभीषण बंधु और एक गुरु को भी छोड़ दिया। किसने? गुरु और एक ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। किसने? ब्रजमंडल की माताओं ने, ग्वालिनियों ने किसको छोड़ दिया? अपने पति तक का त्याग कर दिया। किसको प्राप्त करने के लिए? गुरु आप जानते हैं जैसे कोई मदिरा पान करता है, जब कोई रिश्तेदार आ जाएगा और जब उसका भोजन निकालोगे उसके अलग वाले बर्तन में, तो उसको हाथ लगेगी कि अरे मेरी तो बेइज्जती हो गई। घर के बर्तन हमारे अलग किए गए हैं। धीरे धीरे वो मादक द्रव्यों से दूर हटने लगेगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? इस प्रकार से सचिव सत्य प्रिय नारी राजा है। इसलिए लक्ष्मण ने पूछा, भैया अगर ये राजा है तो इनके भंडार कहाँ है, इनका कोषागार कहाँ है, इनका राज्य कहाँ है, इनका किला कहाँ है? तो भगवान राम ने उत्तर दिया, ऐसा किला है जो भेद्य है। कैसा? बोले क्षेत्र किला, क्षेत्र जो कभी किसी के द्वारा भेद नहीं किया जा सकता। भगवान राम ने कहा तीर्थराज प्रयाग में ऐसा किला है। क्या है? क्षेत्र सुहावा सपने नहीं और राजा के पास तो केवल कोषागार होता है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग के पास अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों बढ़ते हैं। कैसे? चार पदार्थ रंगनाथ मिश्र जी पूर्व हमारे मंत्री पधारे हुए हैं तीर्थराज प्रयाग की तरफ से और अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला सीतामढ़ी की तरफ से उनको भी कोट कोट साधुवाद और मंगल कामना। इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन बता रहे हैं भगवान श्री राम। सिंहासन किस पर बैठते हैं और छत्र बता रहे हैं। छत्र किसका लगा हुआ है और चमर कौन डोला रहा है? राजा को छत्र आता है ना, राजा को चमर डोला जाता है, तो कौन डोला रहा है? बोले संगम सिंहा पूरे विश्व में जिसका कभी कल्प में भी विनाश नहीं होता। ये कौन है? इसका पत्ता नीले रंग का होता है। बोले सीता से
मांगता है उसकी पूरी हो जाएगी। एक कोई मनोकामना, क्योंकि देहि सत्य फल प्रकट प्रभाव, तीर्थराज सत्यो जाताय वही नमो नमः। तीर्थराज तत्काल में रिजल्ट देते हैं, ये नहीं कि कल देंगे, तुरंत आप उनसे मांगिए और तुरंत मिलेगा। किसने किसने मांगा? पति देवर संग कुशल दोहरी, पति देवर संग कुशल दोहरी, आय भरत तत पूजा। त्रिवेणी ने कहा, भरत तुमको संसार का जो भी वरदान मांगना हो मांग लो, हम तुम्हारे ऊपर अधिक प्रसन्न हैं। तो भरत ने कहा, अर्थन धर्मन काम रुचि, बोले गति न चाहो निर्वाण। भरत ने कहा, जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान नया। रामायण पढ़ते हैं ना, अगर भगवान को चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सब कर्मा गई एक फल। ध्यान से सब सुनिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन केवल क्या मांगिए? केवल भगवान आपके चरणों की प्रीति कभी ना हटे, दूसरी चीज कभी ना मांगिएगा। सब कर्मा गई एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। बताइए, भगवान से क्यों मांग रहे हो? जो तू तुम्हारे मन में है वो तो उसको जान रहे हैं ना। यद्यपि प्रकटन यद्यपि प्रकटन कहो भवानी, यद्यपि प्रकटन कहो भवानी, हरि अंतर्यामी। आज तक कल्पांतर तक किसी के सामने त्रिवेणी प्रकट नहीं हुई, लेकिन जब भरत ने कहा जन्म जन्म से राम पर यह वरदान न्याय, तो त्रिवेणी तुरंत सगुण रूप में प्रकट हो गई। और क्या कहा? बोले तात भरत तुम सब दिशा, सभी से कहें कि केवल भगवान के चरणों की प्रीति, केवल सीताराम के चरणों की प्रीति प्राप्त हो। भगवान हमारे घर में, हमारे परिवार, हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, यही मांगिए और कुछ न मांगना चाहिए। मांगोगे तो मिल जाएगा, लेकिन प्रभु नहीं मिलेंगे। समझ रहे कि समझ रहे? मांगने पर सब तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उससे पहले भगवान मिलेंगे, अब आपका काम भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। इसलिए बोले संगम सिंहासन सुख शोभा, दैवत मुनि महिमा। जब तीर्थराज प्रयाग जाइएगा, बिना बेड़ी माधव का दर्शन किए मत आइएगा, क्योंकि अगर बिना बेड़ी माधव का दर्शन किए आते हैं तो तीर्थराज के स्नान का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? कि पूजे ही माधव, पूजे ही माधव पद जल जाता, पूजे ही माधव पद जल जाता, पर दैवत हर बेड़ी माधव, मूल माधव, लिंग माधव, भद्र माधव, गदा माधव, लव माधव, थान माधव, भोर माधव। आज प्रयाग में 12 माधव हैं। कितने माधव हैं? 12। आदि माधव को लेकर के कितने माधव हैं? 12। नैनी के अरेल क्षेत्र से लेकर प्रतिष्ठानपुरी झूसी तक कुल 12 माधव की संख्या है। कितने माधव की संख्या है? 12। जिस प्रकार से
पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसी प्रकार से पूरे प्रयाग क्षेत्र में 12 माधव हैं। इसलिए पूजे ही माधव तीर्थराज प्रयाग का वर्णन करने के बाद मर्ष भरद्वाज के आश्रम में आते हैं। मर्ष भरद्वाज का स्नेह देखिए कि निषाद राज श्रृंगवेरपुरम से लगा हुआ था, लेकिन जब भरद्वाज ने भगवान के लिए आसन लगाया तो निषाद राज अपना लाठी लेकर के थोड़ी दूर पर बैठा। तो भरद्वाज ने कहा, अरे निषाद राज क्यों वहां पर बैठे हो, क्यों इस आसन पर नहीं विराजते? तो निषाद ने कहा, महाराज नहीं, हम लोग नीचे जात के हैं, इसलिए भगवान वहां आपके सामने नहीं। भरद्वाज ने कहा, नहीं नहीं निषाद, ईश्वर सभी के अंदर निवास करता है। हे निषाद, हमारे आश्रम पर तुम दूसरे आसन पर नहीं, जिस आसन पर हमारे राम लक्ष्मण और सीता विराजमान है उसी आसन पर तुम्हारा भी स्थान है। ये देखिए किसका काम है? ये भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि जिस पहाड़ पर थी, वहां के जो अगल बगल के ऋषि महात्मा थे सबरी से द्वेष रखते थे। क्या रखते थे? द्वेष रखते थे, क्योंकि सभी महर्षियों को पता था कि एक न एक दिन सबरी के आश्रम में मातंग ऋषि ने पत्थर पर लिख करके गए हैं कि यहाँ पर राम अवश्य है। तो सभी ऋषि महात्मा सबरी के बड़ा द्रोह करते जानते थे। जिस सरोवर में ऋषि महात्मा नहाते थे वो पूरा रक्त हो गया, सबरी के द्रोह से रक्त हो गया। अब ये सब साधु महात्मा उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को चले गए। लेकिन जब कालांतर में भगवान श्री राम आए, कहाँ आए? हाँ, ब्राह्मणों के भी अनाथ है राम, लेकिन कहाँ है? सबरी माने मुसहिन के घर आए हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर इतना कथा सुनने के बाद भी रामायण बांचने वाले, रामायण पढ़ने वाले लेकर जात भेद करते हैं तो क्या उनको भगवान कभी मिलेंगे? अगर मिले तो बताओ, कभी नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ गए? बोले कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानवे एक भगत करना। न जात, न पात, न परिवार, न कुल परंपरा, न बड़ाई, हमको कुछ नहीं चाहिए। और जानते हैं जब सबरी के यहाँ भगवान आए थे तो सभी ऋषि महर्षि आए थे भगवान राम का दर्शन करने। तो भगवान राम ने आशीर्वाद दिया। तो कहा, लोगों ने कहा, महाराज यहाँ एक सरोवर था निकट में, हम लोग स्नान करते थे, उसमें सब पूरा रक्त हो गया। तो भगवान राम ने कहा, ऋषियों तुम भले ही मेरी उपासना करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर कपट है सबरी के प्रति। सबरी क्या है तुम लोग नहीं जानते हो। सबरी के अंदर बहुत कुछ है। देवी भागवत महापुराण सबरी क्या है? सर्वाणी सर्वरी वंद्या सबरी सुखवाहना, सबरी माता गायत्री की अवतार है। भगवान श्री राम ने कहा, इसको तुम लोगों ने पहचानने में गलती की। ये मुसहिन के रूप में प्रकट होकर के सारे संसार को शिक्षा प्रदान कर रही है। इसका पैर धो सभी ऋषि महर्षि, इसका पैर धोकर ले जाओ सरोवर में डालो, देखो सरोवर का जल पवित्र हो जाएगा। बताइए राम के आदेश को कौन नहीं मानेगा? तो सभी ने जल लेकर सबरी के पैर पखारते हैं। और फिर जिस सबरी ने राम का पैर धोया उस सबरी का सारे ऋषियों महर्षियों ने पैर धो करके जब सरोवर में ले जाकर के डाल दिए तो सरोवर का जल निर्मल।
समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ न पक्षपात कछुरागा, ब्रह्मांड महापुराण की कथा है। सबरी की इतनी तपस्या थी कि सबरी ने तो भगवान को मार्गदर्शन दे दिया। सबरी ने क्या बताया? भगवान सीता को खोजने में आपको परेशानी नहीं होगी। इतनी बड़ी गाड़ी करके थी। उसने कहा कि पंपा शर ही जाओ रघुराया, पंपा शर ही जाओ रघुराया, खोज करही खोज करही जहाँ बानर सुभट पठई। और दूसरे भाषा में सबरी को भगवान राम क्या कह रहे हैं? भामिनी। इतने से ही पारस के पाठकों को समझ लेना चाहिए कि सबरी कौन लगती है भगवान की। भामिनी क्या है? देखने के किसको कह रहे हैं? भामिनी, सीता को। आयस मोरी मात सेवकाई, आयस मोरी मात सेवकाई, सबरी भामिनी भवन भला। और यहाँ पर रघुपति सुनो भामिनी माता, मानव एक भगत करता। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वन्दनं साख्यं दार्शनात्मनिवेदनं। नवभावभक्ति का प्रमाण बताया। हम अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला के अध्यक्ष श्री मुन्ना प्रसाद पांडे सैला से कहेंगे यदि कोई आवश्यक हो तो मंच पर अवश्य सूचना देंगे। 5 मिनट के लिए कथा को विराम करेंगे। तो क्योंकि भाई देखिए, मैंने कथा में कहा था ना, शंकर जी ब्रह्मा से कहते हैं कि हमारा कुछ VIP कोटा है, तुम अपने मनमानी मत किया करो। जब तुम किसी को लिख दोगे कि अकाल मृत्यु होगी मेरे मंदिर में आएगा तो मैं उसको 100 वर्ष कर दूंगा, तो VIP पन्ना छोड़े रहा करो। आधा घंटा कथा और उसके बाद आरती होगी। नहीं, जैसे कि अगर किसी ठीक बोलो भगवान की। तो भगवान ने क्या बताया सबरी को? बोले प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे चौथी भगत में गुण गण करहि कपट सदिगा, मंत्र जाप मम
निषाद को भी एक आसन पर ही बैठाया। ऋषियों, महर्षियों, संतों, महात्मा, अगर कोई साधारण व्यक्ति भेदभाव करे तो कर सकता हो, करना नहीं चाहिए। अगर उसको भगवान के प्रति ज्ञान हो गया, क्योंकि उत्तरकांड में काकभूषुंडी कहते हैं भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम्हारे हृदय में भेद होगा। देखिए, आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, जब यह होई भेद सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। हे साधु संत, हे परमार्थ मार्ग को चलने वाले महात्मा, ज्ञानी जन और त्यागी जन, वे समाज में, संसार में इसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करें कि किसी के अंदर भेदभाव न होने पावे। यदि भेदभाव होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि के पास भगवान रही, यही भरद्वाज है जिन्होंने आज से 1 वर्ष पूर्व विमान का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? विमान। जो विमान आकाश में चलती है, इसके आविष्कार करता कौन है? महर्षि भरद्वाज। और भरद्वाज अपने आश्रम से 4 पटकों को दे करके भगवान को यमुना का रास्ता दिखाया कि कुछ दूर जा करके फिर वहां से यमुना पार करके चित्रकूट की धरती पर आप प्रवेश करिएगा। और भगवान गंगा को पार करके कौशाम्बी जनपद में है, जो पहले प्रयागराज में था, आज कौशाम्बी जनपद हो गया है। वहां पर जब भगवान पहुंचे तो देखने वालों का तांता लग गया। बोले बरन जाई मनोहर जोड़ी, सीता से पूछते हैं कि ये आपके कौन लगते हैं? गोपी मनोज ले जावन हारे, गोपी मनोज ले जावन हारे, सुन है को आए मुक्ति कहा को सीता घूंघट में आ जाती है। सीता ने कहा सुभग स्वभाव सरलता गोरे, सुभगता गोरे, नाम लखन प्रिय देवा। तो ऊपर से घूंघट अवश्य होना चाहिए। और जब अपने पति को बताना हुआ तो क्या करती हैं? बहुल बदन विधो विद्वाने चंद्रमा, चंद्रमा पूर्णमासी से चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल है, ऐसे भगवती सीता ने घूंघट काट लिया। बहुल बदन कर अंजन ढांकी, बहुल बदन विधो अंजन ढांकी, ये तई भाव पतिदेव भगवान श्री राम को बताती हैं, ये हमारे इशारा से बताती हैं, इन्हें बताते कि हमारे पति
बात समझ गए? अब आज तो धीरे 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 पाश्चात्य सभ्यता के कारण ये सभ्यता भी हमारे यहाँ से उठती चली जा रही है। जो मानस में सभ्यताएं भगवान और भगवती माता ने दिया है, वो संस्कार भी धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की तरफ चले जा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, बोले आगे राम लखन पाछे, आगे राम लखन पाछे, आपस में विराजत उभय बीच सिय सोहे कैसे। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है? उभय बीच सिय सोहे कैसे, रणधीर विजय माया। सीता कैसी चल रही है? ये नहीं कि आज तीरथ करने गए हैं तो खूब जंगल पर्वत में हार रहे हैं। और जब सीता जा रही थी तो अपने पति के पैरों को देख रही थी कि कहीं मेरा पैर पति के पैरों पर न पड़ जाए। देख लीजिए चौपाई देखिए, रघुपति रेखा बीच बीच सीता, धरहि चरण मग चलहि सब। नंबर 2, लक्ष्मण अनुज है। राम दरबार की झांकी देखे हैं ना? अगर राम जानकी बैठे हैं तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खड़े हैं ना? अब आज जानते हैं, बेटवा बैठा वो बाप खड़ा। अब ऐसे बाप के सामने खड़ा बाप बेटवा, ऐसे बाप के सामने बेटवा बैठा हुआ जो बाप रामायण के पारायण समझ के। ये क्या है? ये जो भागवत की कथा में महाराज परीक्षित कलियुग को स्थान प्रदान किए थे, झूठ मत हिंसा परिस्थिति गमन और स्वार्थ, उसी का प्रभाव है। नहीं तो आदर्श सम्मान रखने वाला बालक अगर होगा तो अगर पिता माता जहाँ बैठे हैं, जहाँ बड़ा भाई बैठा होगा, वहाँ छोटा भाई खड़ा रहेगा। राम दरबार की झांकी देख रहे हैं, कभी हिम्मत नहीं है कि भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण बैठ जाएंगे। लक्ष्मण कैसे चल रहे हैं? श्री राम पद, सीता और राम का पैर जहाँ पड़ रहा है उस पैर को देख कर चल रहे हैं। कौन? लक्ष्मण। श्री राम पद अंग बराए, श्री राम पद अंग बराए, लखन चलाए मगताए। निकट सरवन से सुहाए, निरखत बन सर, निरखत बन सर, निरखत बन सर सर सुहाए। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि भगवान के। महर्षि वाल्मीकि उठकर खड़े हुए और तब तक दोनों भ्राता क्या करते हैं? बोले बोले कहो राम दंडवत की, कहो राम दंडवत, बोले कहो राम दंडवत की, आशीर बचन के प्रवर के आजकल महर्षि वाल्मीकि को लोग कहते हैं भैया ये तो वाल्मीकि समाज वाले। अगर आंख होए और कान होए तो दो ग्रंथ देखे, भागवत देखिए अष्टम स्कंद। वरुणस्य चरसड़ी जाता वाल्मीकि भवत कवि। वरुण भगवान के दसवीं पत्नी चरसड़ी नाम की पत्नी के गर्भ से
10वें प्राचेत महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्य होता है। एक गर्भ से जन्म नहीं लेते, शनि के सामने महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्य होता है। आज भी महर्षि वाल्मीकि है, जो अवतार लेता है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये महर्षि वाल्मीकि कौन है देख लीजिए। मृको हो राम तांडवत कीन्हा, मृको हो राम तांडवत कीन्हा, अंतरराष्ट्रीय रामायण मेले के अध्यक्ष श्री मुन्ना प्रसाद पांडे सहिला, और आज पूर्व मंत्री जी भी आए हैं, सांसद जी भी आए हैं, हमारे देखिए इधर सभी दिव्य समाज बैठी हुई। हम सबसे ये निवेदन करेंगे कि हमारे बगल में जो भगवती सीता का ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है कि नहीं है? सभी माताएं हाथ उठाए हैं ना? तो आज इस कथा में मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों से मांग रहा हूँ, यहाँ भी भगवती का दिव्य मंदिर बनना चाहिए। 7 पल्लों वाला दिव्य गगन स्पर्शी मंदिर, अध्यक्ष से रामायण मेला। ये मंदिर भी कम से कम गगन स्पर्श करने वाला हो, जहाँ पर प्राचीन परंपरा की भगवती सीता, जो प्राचीन मंदिर है यही सीतामढ़ी के दिव्य नए स्थल को कुंज जी ने एक नया स्वरूप प्रदान किया है। वहां भी लोग करोड़ों लोग दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको माता जी का दरबार बताया जा रहा है और माता जी का शयन कक्ष यहाँ। इसलिए जो माता जी का शयन कक्ष है, जहाँ माता जी शयन करती हैं, इस शयन कक्ष को 7 तल्ले का कम से कम बनना जरूरी है। इसलिए आप लोग धीरे धीरे इधर में बढ़ने का प्रयास करिए। जब कभी हमारे पूरे भारतवर्ष के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, टूरिस्ट, तो कम से कम जब वो प्राचीन सीता का दर्शन करने आए तो उनको ऐसा न लगे कि सीतामढ़ी के लोग दलित हैं। तो समझ गए? इसलिए इधर भी ध्यान देने के लिए अवश्य काम करें। हम अध्यक्ष जी से कहेंगे कि इस पर भी थोड़ा सा विचार करने का। तो हमारे जगत गुरु श्री रामाचार्य जी भी बैठे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी भी मोहर इस पर लगनी चाहिए, क्योंकि भगवती सीता के दिव्य धाम को सजाने वाले पंडित हरिप्रसाद जी, जो वहाँ के पीठाधीश्वर है, बैठे हुए हैं। और जब मंदिर निर्माण होने लगेगा तो मेरे आश्रम की तरफ से दिव्य निवेदन प्रस्तुत होगा मंदिर के लिए। और मैं अपना निवेदन आज महंत जी से प्रस्तुत भी कर दूंगा कि आप बनवाइए। हमारी तरफ से 1 लाख रुपए की व्यवस्था है। इस प्रकार से मंदिर का काम चालू हो जाना चाहिए और धीरे धीरे मंदिर जो है दिव्य बन करके तैयार हो जाए। गंगा माँ के तट पर वह पुराना वृक्ष बारीपुर बीच से घूम, जिस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने नीचे बैठकर रामचरित मानस का निर्माण किया है। उस वृक्ष के महत्व को बढ़ाने के लिए, मानस को पटल पर ले आने के लिए हम लोगों को इस पर तत्पर रहना चाहिए। आज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ये उनका पहला आश्रम है, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट पर रहते थे। कहाँ? मंदाकिनी गंगा के तट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? तब राम का अवतार भी नहीं हुआ था, तब से उनका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में था। इसके बाद कालांतर में उन्होंने सीतामढ़ी में भी अपना 10 लाख वर्षों के लिए आश्रम बनाया था, जहाँ पर आज सीता समाहित है। वहाँ भगवान श्री राम पहुँचते हैं तो विधिवत सम्मान के साथ भगवान को बैठाते हैं, कंदमूल ले आकर के महर्षि वाल्मीकि देते हैं। पढ़ने वाले विद्यालय में गुरुकुलम चलता था। उस समय महर्षि वाल्मीकि में क्या चलता था? गुरुकुलम। गुरुकुलम में अनेक प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते थे। आज सीतामढ़ी की धरती पर यह भी एक कमी है, यहाँ सीतामढ़ी की धरती पर वैसी एक संस्कृत विद्यालय गुरुकुलम होना आवश्यक है। गुरुकुल में रह करके बच्चे वेद पाठ करते थे, और जब भगवान श्री राम और भगवती सीता लक्ष्मण पहुंचे तो वेद पाठी ब्राह्मण एक लाइन से खड़े होकर वेद उच्चारण कर, यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा
प्रसन्नता हुई। बगल में दाहिनी तरफ गौशाला भगवान महर्षि वाल्मीकि का था, जिसमें अनेक प्रकार के विद्यार्थी गायों को हरा चारा काट करके खिला रहे थे। ये पवित्र भूमि जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने जितने अपने आश्रम बदले, सब पर गौशाला, सब पर संस्कृत विद्यालय, यहाँ भी संस्कृत विद्यालय रहा होगा। जब महर्षि वाल्मीकि यहाँ रहते थे, लौकुश को पढ़ाते थे, तो उसी संस्कृत विद्यालय में लौकुश भी पढ़ते थे। इसलिए सीतामढ़ी की प्राचीनतम से देखो, आज राम राज्य की सरकार है, राम राज्य की सरकार है। इसलिए हम चाहेंगे यहाँ के जो इस आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, इसके लिए अपना कदम आगे बढ़ा। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि से भगवान क्या कहते हैं? बोले तुम त्रिकाल दर्शी समझते हैं, अगर जो चीज महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिख दिया, भगवान कहते हैं जहां जहां आप हमको नचा रहे हैं वहीं वहीं मैं नाचा। तो समझिए, रामलीला कराने वाला एक डायरेक्टर होता है व्यास, जो चौपाई बोलता है और उसके बोलने पर सारे रामलीला के पात्र चलते हैं। अपने मन से कोई चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, आप जो जो लिखे हैं उसको पूरा करने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। महात्मा हुए तीन, कौन कौन? वाल्मीकि नारद घट जोड़ी, वाल्मीकि नारद घट जोड़ी, वाल्मीकि जब भगवान ने ऐसा कर दिया तो उत्तर में क्या बताते हैं? जग पे घन जग, जग पे घन जग, तुम्हारे हैं भगत प्रभाव आधारी, तुम्हारे हैं भजन प्रभाव आधारी, जाने महिमा भगवान पूछ रहे हैं, महर्षि जी बताइए हमको किस मार्ग से जाना अच्छा पड़ेगा और मैं निवास कहाँ करूँ? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, महाराज ऐसा स्थान बताए कि जहाँ आप न हो। बताएं, विचार करके सभी लोग विचार करेंगे। मंदिरमा में खोजने जाते भगवान को ना। अब महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं कि महाराज वही स्थान बताएंगे जहाँ आप न हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वलोकानां यन्त्रारूढानि सर्वथा या देवी सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्थिता सर्वभूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। लिंग महापुराण। अमानयति मामर्तः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। ऐसा कौन सा स्थान है प्रभु बताइए जहाँ आप नहीं?
बोले श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, प्रणाम भगवान की। इस प्रकार से भगवान महर्षि वाल्मीकि ने कहा, सुनिए आपको कहाँ कहाँ रहना है। रहते तो आप सब जगह हैं, लेकिन कहाँ कहाँ मेरे कहने से रहेंगे उसको सुनिए। बोले प्रसाद सचि प्रसाद सचि प्रभु प्रसाद सचि प्रभु प्रसाद सचि शुभ जब भगवान को सवेरे नहलाते हैं, लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, अब भगवान को नहलाते हैं, भगवती को नहलाते हैं, तो उनका चरण रज जो है पूरे परिवार में बांटते हो कि नहीं बांटते, हमको तो नहीं लगता बांटते, लेकिन ये गलत है। मंदिर में जाएंगे भैया, पीठाधीश्वर जी बैठे हैं ना, जो भगवती के चरणों का तीर्थ है वही आपको देते हैं पीने के लिए, नहीं तुलसी दल के साथ। तो ये आवश्यक है जब हम घर में ठाकुर जी को स्नान करावें तो एक कटोरी में वो जल ले और चम्मच से पूरे परिवार वालों को, छोटे बड़े सबको जो है, और जो इतना ही नहीं उसको बचा करके रखिए। घर में आने वाले अतिथियों को लड्डू बाद में दीजिए, पहले तीर्थ का जल दीजिए। बोलो कृष्ण भगवान महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा? प्रसाद सचे प्रसाद सचे सुवासा सादर जा सुने बलभद्र माने समझते हो? अगर बलभद्र नहीं करेंगे, माताओं का काम है, अगर नहीं करोगे तो ये भोजन भगवान को भोग नहीं लग सकता। इसलिए जलती हुई आग इसमें नमक नहीं रहेगा, रोटी अथवा चावल अथवा चीनी अथवा दूध जलती हुई आग में 5 बार डालिए, वैश्वानराय स्वाहा। समझ गए? अब ये भोजन सर्टिफाई हो गया, अब ये देवताओं को जाएगा। बलि वैश्वानराय क्या है? अगर इसको करोगे तुम्हारे परिवार में अगर कोई भूत प्रेत कभी दिखाई पड़ जाएगा तो बता। बोले पंचोग्र पापा छद कार्या कि जब बारात आती थी तो लड़का 5 कचौड़ी तोड़ करके 5 बार अग्नि में डालता था और तब बाराती भोजन करते थे। ये बड़े वैष्णदेव था। अब आज मैं लड़कियां गाड़ी में बैठा हुआ, तब से कुल बफर सिस्टम खत्म। जानते हैं? भ्रष्टाचारा भाषण सारा पेट सुने भ्रष्टाचारा भाषण सारा। और पंडित जी उन्हीं में खाता और पंडित जी खड़ा हो कोई खाता है समोसा। अब सब पंडित नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो सात्विक है, जो धर्म से रहने वाले थोड़े खड़ा होकर खा रहे हैं। एक परिवेश बता रहा हूँ कि कुछ उसमें है 2-4% जो खड़ा हो तो पहले बाराती से पहले पंडित। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बलि वैष्णदेव। और सुनो, अगर नहीं कर सकते हो तो जब भोजन जब भगवान को भोग लगाते हो ना, चाय वगैरह का भोग लगाते हो दूध का ना, तो कपूर जला लो पराई में कपूर जलने लगे और चांदी के चम्मच से 5 बार वही चाय अथवा दूध बलि वैश्वनारायण स्वाहा, बलि वैश्वनारायण स्वाहा ना, ये 5 बार आहुति कर दो, दूध से ही आहुति कर दो, ये पितरों को भोजन मिल गया। अब अगर कोई अस्पताल जाएगा तो हमको बताना, छोटा
कर सकते। पहले जब शंकराचार्य मंडन मिश्र को पराजित करने के लिए गए थे तो मंडन मिश्र उस समय बलवैष्णदेव कर रहे थे। बलवैष्णदेव सभी के लिए जरूरी है। पहले पितरों को भोजन मिल जाएगा और तब देवताओं को भोग लगने जाएगा। तब कहाँ जाएगा? अरे तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, जब सात पट भोजन अपने से ऊंची पीढ़े पर भोजन अपने से नीचे नहीं रखना चाहिए। अन्न कौन है? देवता है। अन्न कौन है? देवता। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए अपने से थोड़ा सा आसन ऊंचा करके खाना चाहिए। दक्षिण भारत को भी जाइए, देखिए आपको संस्कार मिलेगा। फिर जल हाथ में लीजिए और जल को घुमाइए। भले भोग लगा है लेकिन फिर भोग लगाइए, प्रभु यह आपका है, आप इसे ग्रहण करिए। अब हो गया, अब भगवान का समझिए मनसा भोग लग गया। अब इसके बाद 5 बार जो करिए तो 5 बार वो अग्नि के नाम से 5 बार जो भोजन पहला 5 ग्रास करेंगे वो अग्नि के नाम से ही अंदर ले जाएंगे। बोलो कुशल भगवान। अगर रोटी न बने तो तब, और रोटी बने तो चाहे जब मन हो तो 5 प्राण है शरीर में, इसलिए 5 ग्रास जो है उनका है। प्राणाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। चाहे यज्ञ कुंड में आहुति करे और चाहे, समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए माताएं हंस रही हैं, ऐसा लगता है ऐसी कथा कब सुने। ये जब तुम कथा में सुनाइए कभी सब पढ़े लिखे हैं। आज ऐसी कोई माता नहीं बैठी है जो पढ़े लिखे हैं, जो हाई स्कूल इंटर तो जरूर किए हैं कि नहीं किए। तो ये देखिए शरीर में 5 प्राण होते हैं और इसी में एक आध जब गड़बड़ होते हैं तो भाई लाल बत्ती जलती है दुआरे, ठीक, तो उसकी जरूरत न पड़े। इसलिए 5 प्राणों की आहुति करो पहले। आज अगर आवे ना तो केवल 5 बार भगवान के नाम करो। बोलो भगवान की जय। अब तो अगर रात में लिखो शपथ लिखा तो हमें बताया डायरेक्टर निर्माता निर्देशक के आधार पर चलिए। किसके आधार पर चलिए? भोजन करही। अगर साड़ी पहनने के लिए जो भी कपड़ा ले आई तो पहले वो भगवान के भगवती के चरणों में रख दी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चाहे 1 लिया, चाहे 2 लिया, चाहे 4 लिया, चाहे ना जो भी ले आइए पहले भगवान के चरणों में उसको रख दीजिए। प्रभु इसको आप ग्रहण करिए। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें निवेदित भोजन करही, ब्रह्म प्रसाद। फट माने कपड़ा। अगर एक तो कपड़ा बिना उनके चढ़ाए पहले खैर नहीं। क्यों खैर नहीं है? संपत्ति सब रघुपति कर आही, संपत्ति सब रघुपति कर आही, जब जतन जलाऊं तक मोर भलाई, पाप अपने भगवान के गहना पहना है कि नहीं पहना है? नहीं। जब बिटवा को बियाह करे तब देखा गहना चाहे कर्जा लेके लेंगे, लेकिन जब घरवा में भगवान बैठा है, ठाकुर जी बैठा है, लल्ला जी बैठा है, उनके ऊपर एक गहना है। जबकि जानते हो पूरी शरीर गहना से सजी है। देखिए बालक चतुर्भुजन श्रीवत्सल लक्ष्मण मंगल उद्याम
काशी विश्वनाथ का मंदिर सोने के बना, और दक्षिण भारत में चला जा नाग राजेश्वरी के मंदिर के सोने के खाई बनी है। खाई माने हाथा, हाथा के था बना हुआ सोने के। जौने रथ में उनका यात्रा निकला तो रथ पूरा सोने का बात समझ गया नहीं समझ गया? तो ना ही पूरा पहना होता तो कुछ न कुछ तो सोना जरूर करता है। ये मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रसाद पट भूषण माने आभूषण, प्रसाद पट भूषण करही। कहा इनके घर में रहिएगा, और कहा जो कथा सुनने बहुत दौड़ कर चले जाते हैं, तीरथ चले जाते हैं, उनके घर में जाकर रहिए। बोले चरण जास तीरथ चले जाही, चरण जास तीरथ चले जाही, बसु राम कन के जिनके कपट दंभ नहीं गाया, जिनके कपट दंभ नहीं गाया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। सब कर्मा गए एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन जो। बोले सत्य वचन सुविचार, बोले सत्य वचन सुविचार, नाथ दशरथ इस प्रकार से भगवान ने कई प्रकार का स्थान बताते हुए अंत में क्या बताया? जब अगले वर्ष कथा शुरू करेंगे तो समझे रहना, यहाँ से चलेंगे कहाँ से? चित्रकूट गिरि, चित्रकूट गिरि करोने नाशो, चित्रकूट गिरि, चित्रकूट गिरि करोने नाशो, संहार सद्भात सुभाव। आश्रम के निकट प्रभु आप अपना भी आश्रम बना लीजिए। बोले चित्रकूट रघुनंदन। देखिए कथा को बीच में नहीं विराम करनी चाहिए कि रास्ते में विराम कर दीजिए। अब भगवान को अटका दे करके तब विराम करते हैं। बोले चित्रकूट रघुनंदन छाये, चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन सकुलाए।
के बाद अपने स्थान पर यथावत बैठे रहेंगे। नंबर 1, नंबर 2, जब कवच बटने लगेंगे कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। अगर हल्ला किए तुरंत बंद करा जाएगा। सभी शांति से, हाँ, स्थिर बैठे रहेंगे। सभी को मिलेगा, सभी को 4 कार्यकर्ता अध्यक्ष जी लगा दे रहे हैं, सभी के पास तक पहुंच जाएगा, सभी को मिल जाएगा। आप लोग एकदम निश्चित। हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय जाबान मैदान सीतामढ़ी की तरफ से स्वामी हरिदास